जी मैडम। ये जो गाड़ी अभी गई वो किसकी गाड़ी थी? वो मिस्टर रॉय की गाड़ी है। मिस्टर रॉय? मिस्टर रॉय की गाड़ी का उन संकेतों से क्या वास्ता? क्या रिश्ता है हमारा? साथ 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 सिर्फ ना टाइम लिया पावनी का सामान। नहीं, वो यहाँ को हाँ, पावनी का सामान भी ले लेते हैं और दुर्गा चालीसा भी ले लेते हैं। दुर्गा चालीसा ही लेनी थी तुम्हें, पावनी के सामान का तो बहाना है बस। कहाँ है? लीजिए, और दुर्गा माँ से कहिए कि आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे। क्या है, इतने रोमांटिक पति के साथ आप आई हैं और ध्यान आप दुर्गा चालीसा पे दे रही हैं। यही पढ़ोगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहुत खुश हूँ। एक बात कहूँ आपसे, मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे। एक पल मैं आप बिना जी नहीं सकती। भगवान से बस एक ही गुजारिश है, जब भी मर, जहाँ भी मर, स्वाति। प्रतिभा, ऐसी बातें कभी भी मत करना। जिंदगी नदी की बहाव की तरह है, जो ऊंचे नीचे रास्तों से होकर निरंतर चलती रहती है। पापा, ये अचानक कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप कितने खुश और नहीं। और क्या कहा आपने? आपको पावनी और असली की शादियां देखनी। खबरदार दोबारा ऐसी बात की। वीरेन, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ चले गए थे इतनी रात को? एक मामूली सरदर्द ही तो था, ठीक हो जाता। तुम जानती हो ना, तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी अगर तुम्हारा सर दर्द रहता तो रात तुम दोनों की खराब होती। अच्छा एक बात बताओ, इतनी रात को कौन सा मेडिकल स्टोर खुला था? बहुत गर्मी है। हेलो, बात चेंज करने की कोशिश मत करो। बहुत सवाल पूछती हो यार तुम। कहीं पिछली बार की तरह तो नहीं किया, फिर से कोई मेडिकल स्टोर खुलवा दिया? लेकिन पैसे मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए इसमें। आप भी ना वीरेन, कुछ भी करते हैं। नहीं लो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे। बहुत प्यारी लग रही हैं आप इस फ्रॉक में, बिल्कुल सिंड्रेला जैसी। ये फ्रॉक हमें मामी ने ला कर दिया। राजे, हमारे घर का हर शुभ काम भगवान की पूजा और आराधना से शुरू होता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे लेकर गोपाल मंदिर चले जाओ। दाई माँ, तन्वी को मंदिर तो हम ले जाएंगे, पर राजी, तन्वी अभी छोटी है, उसे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वो अपना बर्थडे अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मनाए। हमें
कि हमें उसका बर्थडे उसके हिसाब से मनाना चाहिए। हाँ, जैसे आप ठीक समझो। तो आज शाम को हम आपका बर्थडे मनाएंगे। लता जी, आपने वो मेरा सूट ड्राई क्लीन के लिए भेज दिया? आप जी, लेकिन आप फॉर्मल कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेंगे। अच्छी है, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है। और कैजुअल कपड़े तो आपके पास है नहीं। हम एक काम करते हैं, जाके आपके लिए कुछ कैजुअल कपड़े ले आते हैं। जैसे आप ठीक समझो। वीरेन, देखो ना कितना खूबसूरत फूल है। चलो। एक मिनट नीलू, इधर आओ। नहीं, बहुत ऊपर है वीरेन। जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। अरे मेरी बात तो मानो एक मिनट। चलो तोड़ो, ये नजदीक वाला। चलो ये, हाँ तोड़ो। वेरी नाइस। अरे फूल क्यों फेंक दिया? कितना खूबसूरत फूल था, इतनी मेहनत से तो तोड़ा था। तुम्हें कोई भी चीज चोट पहुंचाए, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी ना कोई बात हमें समझ में नहीं आती। नीलू, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हो? तो फिर एक बात मानोगे हमारी? बोल के तो देखो। वीरेन, हम यहाँ से इंदौर नहीं जाएंगे। हमने एक पूजा रखी है। वीरेन, रास्ते में एक नैना देवी माता का मंदिर आता है जिसकी बहुत मान्यता है। वहाँ पे पति पत्नी का साथ में पूजा करना बहुत जरूरी है। नीलू, तुम जानती हो मैं इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखता, तो फायदा क्या फिर? लेकिन हमें तो विश्वास है ना वीरेन। ये पूजा हमने मिष्टी के लिए रखवाई है। प्लीज प्लीज चलो ना वीरेन। नीलू, मिष्टी का केस एक मेडिकल केस है। इसमें पूजा वूजा से कुछ होने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हमारे लिए वीरेन, प्लीज। ठीक है, चलता हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। यू आर द बेस्ट। मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं। चलो। करण उठिए ना, देखिए सब नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे आप बैठिए, ये क्रिकेट खेलने का टाइम थोड़ी है। ये टाइम तो थोड़ा। करण, एक्चुअली मैं तुम दोनों को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने आया था। एक काम करो, तुम दोनों यहीं पे आराम करो। वेरी गुड आइडिया। शाम में मिलना। भैया दरवाजा बंद कर दीजिए प्लीज। उठ के खुद बंद कर। सुनिए करण, आइसक्रीम लेकर आइए ना। प्लीज, हमें बहुत खाने का मन कर रहा है। जल्दी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी,
नमो नमो अम्बे दुखहरी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नाग कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्ति बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, जन्म मरण ताके छट जाए। सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मात दयाला। नाग कोटि में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ इस घर की खुशियाँ यूं ही बनी रहे माँ, बस यही विनती है आपसे। ये कैसा अंदेशा है माँ? मामी मेरे डुगू फुगू, मेरे डुगू फुगू डुगू मामी कुछ नहीं होगा, आपके डुगू को कुछ नहीं होगा। मेरे डुगू फुगू को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, आप शांत रहिए, डॉक्टर को बुला लिया, बस आते होंगे। हाँ हे भगवान, मेरे डुगू फुगू। कि अब तक डॉक्टर आए क्यों नहीं? प्लीज आइए। आइए। मेरे डुगू फुगू को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे डुगू फुगू को बचाइए। डुगू फुगू आराम से। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मजाक करने के लिए बुलाया क्या? मेरा वक्त कीमती है, ऑलराइट? क्या है? आपकी आवाज तो एकदम अमिताभ बच्चन जैसी है। हैं? फिर से एक बार बोलिए ना आप। हैं? What is this? मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती, मेरे डुगू फुगू मैं खोना नहीं चाहती। आप प्रेग्नेंट नहीं है। थैंक यू। That's okay. मेरी विजिटिंग फीस 3000 रुपीज है। वीरेन, It's okay नीलू, मैं हमेशा अपने बिल्स और अकाउंट्स क्लियर रखता हूं। हम भी। हमारी फैमिली भी सारे बिल्स और अकाउंट्स क्लियर रखने में विश्वास रखती है।
थैंक यू। अजीब डॉक्टर है। अजीब नहीं, प्रोफेशनल, अपना काम कर रहा था। 3000 रुपए! अमिताभ बच्चन जैसी आवाज होने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। अरे इसको कुछ नहीं आता है। मेरे है डुगु फुगु। आप फिलहाल शांत हो जाइए। तन्वी बेटा, हम मार्केट चले, केक लेना है, बलून्स लेने हैं, टॉफीज लेनी है, और हाँ, आपके मामा जी के लिए कपड़े भी तो खरीदने हैं, है ना? क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? आपका तो बर्थडे है ना आज। पापा ने हमें हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। क्योंकि आपके पापा खुद आपको विश करने आने वाले हैं। स्माइल। गुड गुड गुड। चले, चलो चलते। अरे बहू, बहू मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तो तन्वी के बर्थडे के लिए जो कुछ भी लाना है मैं ले आऊंगी बाजार से। वो क्या है ना कि तन्वी को घर का बना हुआ केक और तुम्हारे हाथ के बने हुए गुलाब जामुन बहुत पसंद है ना, तो तुम यहाँ रह के वो बनाओ और मैं बाजार से सामान लेके आ जाऊंगी। ताई माँ, हम तन्वी के साथ मार्केट ही जा रहे हैं, और वैसे भी हमें राज्य के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने हैं। अरे बहू, वो तो तुम बाद में भी कर सकती हो। तुम अभी ये सब बनाओ, मैं आ जाऊंगी, इसके बाद चली जाना, ठीक है? और तन्वी के बर्थडे के लिए क्या क्या खरीदना है वो मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं लेती आऊंगी, है ना तन्वी? चल बेटा, चल। जय गुरुदेव। हेलो गुरुजी, हाँ हम जैन से बात कर रहे हैं, प्रसाद खानदान की छोटी बहू। आपको याद है, आपने हमारी कुंडली देखी थी और आपने कहा था कि 7 का आंकड़ा हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए भारी है। गुरुजी, हमें कुछ अजीब से आभास हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये आभास बिना कारण के नहीं होते बेटा। कोई भी संकेत बिना वजह के हो नहीं सकते। भगवान के दिए हुए हैं ये संकेत तुम्हें। इन्हें समझने का प्रयास करो, कड़ी से कड़ी जोड़कर इन संकेतों को देखो। इन्हीं में तुम्हारे तमाम प्रश्नों के उत्तर हैं। ये सब आभास हमारी मौत की ओर संकेत कर रहे हैं। सब ठीक है, और देखो फ्यूचर की टेंशन लेके क्या होगा? जब तक हम स्थिर हैं, सब एक साथ हैं, तो हालात कैसे भी हों हम सामना कर लेंगे, है ना? वैसे ये ट्रिप बहुत यादगार रही। अब देखो ना, वीर भैया और प्रियंका भाभी के बीच सुलह हो गई, है ना? कनिका और प्रकाश भैया की दूरियां मिट गई। अब तुम देखना, इस साल स्वर्ण भवन की एनिवर्सरी जो सब मिलके मनाएंगे ना, उसका रंग ही कुछ और होगा। सब एक साथ होंगे, सब खुश होंगे, है ना? Are you okay? अब पैकिंग करो, हमें कल सुबह निकलना है। और बाय द वे, मैं आज तुम्हारे डॉक्टर वीरेन से मिला। अच्छा, कैसे है वो? अजीब है
और काफी प्रोफेशनल है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बस चेकअप करने के बाद जब सबके सामने अपनी फीस मांग ली तो सबको थोड़ा सा अजीब लगा। एक मिनट, निरंजना जी के पति ने चेकअप की फीस मांगी? हाँ, निरंजना जी को भी बुरा लग रहा था इस बात। हाँ, तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। अरे रिश्तों की भी कोई अहमियत होती है ना। इंसान जब से पैदा होता है अनगिनत रिश्तों में बन जाता है। हाँ बाबा, ये सब सही है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता आभा। अब वो डॉक्टर है, हजारों पेशेंट्स का इलाज करता है, इतने सारे लोगों की जान बचाता है, कितनों का इलाज फ्री में करेगा। फिर भी पैसे मांग लिए तो क्या हुआ? इट्स हिज जॉब, इट्स ओके। अरे निरंजना जी, आप अच्छा हुआ आप आ गई। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं। हमसे मिले भी नहीं जाने वाली थी। खैर, वीरेन और हम भी पूजा के लिए कल सुबह सुबह ही निकल रहे हैं। तुम तो जानती हो ना आभा, ये पूजा हमारे लिए कितनी जरूरी है। माता रानी पर भरोसा रखिए। श्रद्धा और विश्वास से किया गया हुआ यज्ञ हमेशा सफल होता है। ठीक है आभा, अब हम तुमसे उज्जैन में मिलेंगे। दरअसल एक बात की हम तुमसे माफी मांगना चाहते थे। वीरेन दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें व्यवहारिकता की बिल्कुल समझ नहीं है। इसलिए तुम्हारी मामी जी से भी। अरे कैसी बातें करी हैं आप? दिल पर जरा भी बोझ मत रखिए और दिल से जाकर पूजा कीजिए। और निरंजना जी, माता रानी से हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। क्या बात है आभा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आभा, जरूर कोई परेशानी है, तुम हमें बता सकती हो। तुम भी ना आभा, अभी हमसे कह रही थी और खुद परेशान हो रही हो। तुम्ही ने तो अभी कहा है, श्रद्धा और विश्वास से किया गया यज्ञ जरूर सफल होता है। हमारा भी विश्वास है, दुर्गा माँ जरूर तुम्हारी सहायता करेंगी। ये लो दुर्गा चालीसा, इसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। इसे अपने से कभी अलग मत करना, ये तुम्हारी भी हर संकट में रक्षा करेगी। और हम पंडित जी से तुम्हारे लिए विभूति और प्रसाद भी ले लेंगे। इस बहाने उज्जैन में फिर से तुमसे मुलाकात हो जाएगी। हमें मिलने के लिए बहाने की क्या जरूरत? जब आपका मन करे आप हमारे यहाँ आ जाइएगा, जब हमारा मन करेगा हम आपके यहाँ चले आएंगे। वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता बन ही गया है। सच कहा तुमने, रिश्ता तो जुड़ गया है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बुरा वक्त भी जल्दी ही टल जाएगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इनका जिक्र तक हमें पसंद नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये... इनसे कहिए इनके मुंह से हम एक शब्द तक नहीं सुनना चाहते। राज्य, आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। लता जी, ये फैसला हमने पहले ही कर लिया है। और इनसे कहिए कि इसी वक्त यहाँ से चली जाए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी ना करें। राजी, माँ जी, हम माफी चाहते हैं, आज जो भी हुआ। कोई बात नहीं बेटा, एक ना एक दिन उसे हमारी बात सुननी होगी और माननी भी होगी। आज हम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सके, लेकिन
लेकिन अपनी बहू को तो बचा लिया। ये देखिए यहाँ कुछ होगा। बेगम ने कहा ना कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है। अरे इसे देखिए तो सही, आप ये देखिए यहाँ। बेटा राज आता होगा, इसे कहीं। कल रात से ही राज को मिलने का बड़ा मन था हमारा, इसलिए चले आए। अंदर आते ही हमने दाई माँ की बातें सुन ली थी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपनी बीवी को खुश करने की ठानी लिए तो एक बात और मानेंगे हमारी। जब तुमने सोच लिया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती। हम आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहते हैं। टाइम पास थोड़ी ना कि जब मर्जी 7 फेरे ले लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज हमारे लिए बस एक बार वीरेन, लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अग्नि, हम फेरे किसके लेंगे? गंगाजल? गंगाजल को भी तो तुम अग्नि की तरह ही पवित्र मानते हो, इसकी भी पूजा करते हो। Why not? मैं वादा करता हूं आभा कि इस जन्म में तो क्या, आने वाले हर जन्म में तुम्ही को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। आपने हमारी जिंदगी की कमी पूरी की है करण। हम भी पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। अगर सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे, और सावित्री की तरह अगर यमराज से लड़ना पड़े वो भी करेंगे। अब 7वां और आखिरी फेरा। मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूं कि मैं उससे कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। नीलू, हमारे 7 फेरे तो हो गए। आज मैं तुम्हें एक 8वां वचन देता हूं आभा। आज से मेरे हर सुख तुम्हारे और तुम्हारा हर दुख मेरा। आभा को करण से और करण को आभा से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी कोई अलग नहीं कर सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।